कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त ने KTM की नई बाइक खरीदी और वो शो ऑफ करने के लिए उसे मेरे घर ले आया। लेकिन जैसे देवसेना को देखते ही महेंद्र के मुंह से मां शब्द निकला, वैसे उसकी KTM को देखते ही मेरे मुंह से निकला A young teenager who just lives life at the age whose activities are always high risk. Also, they don't wear a helmet to show the grass on their head with skinny jeans. अरे कहना क्या चाहते हो? आसान भाषा में कहा जाए तो छपरी, और लिटरली उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके का था। मैं ऐसा कुछ कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये शब्द मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। अगर बात की जाए KTM के बाइक्स की, तो ये एक्चुअल में काफी ज्यादा तगड़ी होती हैं, लेकिन आखिर कैसे छपरी वर्ड KTM के साथ एसोसिएट हो गया? और ऐसी हरकतें तो लोग दूसरे ब्रांड की बाइक्स के साथ भी करते हैं, तो ये टैग सिर्फ और सिर्फ KTM को ही क्यों मिला? इसके लिए आपको समझना होगा कि KTM की बाइक्स ऐसे लोग के हाथ लग कैसे गई जो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए रोड पे कुछ इस तरीके की हरकत करते हैं। KTM के इंडिया में आने से पहले ही इंडियन मार्केट काफी ज्यादा भरा हुआ था, जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे, जहां पे होंडा, बजाज, हीरो, TVS जैसी काफी सारी कंपनीज थी जिनके पास ऐसे कस्टमर्स थे जो उन्हें छोड़ना तक नहीं चाहते थे। इसके बावजूद KTM ने कंपटीशन से लड़ते हुए 200 सीसी से भी ऊपर के सेगमेंट्स की बाइक लॉन्च की, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी होती थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ज्यादा पावरफुल इंजन देने की वजह से इन बाइक्स का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया था, और वहीं जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे इन्हीं सेगमेंट में वो कम पैसे की बाइक्स दे रहे थे जिसमें कम पावर वाले इंजन यूज किए जाते थे, और मिडिल क्लास सेगमेंट के लोग इन बाइक्स को नहीं खरीदते थे, जिस कारण से KTM की सेल्स काफी कम चल रही थी। यहाँ पे कंपनी ने कुछ ऐसा किया जिससे KTM की सेल्स रॉकेट के स्पीड से ऊपर बढ़ गई, लेकिन उससे डबल स्पीड से भी वो नीचे आ गई। हुआ कुछ ऐसा कि 2012 से पहले KTM उनकी बाइक्स ऑस्ट्रिया में बनाते थे और वहां से वो बाइक्स इंडिया में इंपोर्ट होती थी, जिससे कि इंपोर्ट ड्यूटी और काफी सारे चार्जेस की वजह से इन बाइक्स का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन 2012 से KTM ने बजाज के साथ यहाँ पे डील की, जिसमें ये दोनों लोग मिलके 125 और 200 सीसी की बाइक्स बनाने लगे। अब जब बाइक्स इंडिया में बनी तो इंपोर्ट ड्यूटी के चार्जेस तो कैंसिल आउट हो ही गए, लेकिन इसके साथ यहाँ पे छोटे इंजन देने की वजह से KTM के बाइक्स के प्राइस करीब 30% तक घट गए। प्राइस घटने की वजह से KTM के बाइक्स में एक बूस्ट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे बाइक्स की सेल्स गिरने का क्या लॉजिक होता है? KTM का प्राइस जब कम हुआ तो ये बाइक्स हाथ लग गई इन लोग के। राइडर सोच रहा है भाई, तुम राइडर, उससे मेरा मुकाबला होगा। बोलेंगे क्या करेगा तुम? अच्छा भी क्या ले रहे हो? अब सोशल मीडिया इतनी पावरफुल चीज है कि एलॉन मस्क जैसे लोग अपनी कार्स की मार्केटिंग यहाँ पे फ्री में कर लेते हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए इन लोग ने कुछ ऐसी हरकतें की KTM को लेके, जिससे कि इसकी एक निगेटिव इमेज बनने लगी इंडिया में। मतलब पहली वजह तो यहाँ पे प्राइस कम करना हो गया, लेकिन भाई तूने तो बोला था कि KTM के साथ ऐसा 2 रीजंस की वजह से हुआ, तो भाई वो दूसरी वजह कौन सी है? तो दूसरा रीजन भी KTM के एक डिसीजन के वजह से ही है, जो कि है उनका कलर। कंपनी ने बाइक्स को ऑरेंज कलर इसलिए दिया था ताकि रेस के दौरान KTM की बाइक्स को काफी दूर से ही स्पॉट किया जा सके, लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्योंकि जब रोड पे 4 से 5 लोग कुछ ऐसी हरकतें करते थे जहां पे उनके पास अलग अलग बाइक्स होती थी, वहां पे भी लोग की नजर सबसे पहले KTM की बाइक्स पे जाती थी, जिससे कि यहाँ पे KTM की इमेज बहुत ज्यादा डाउन हो गई। और इन्हीं 2 रीजंस की वजह से छपरी प्लस बाइक का मतलब लोग ने KTM बना दिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें KTM की, तो ये इंडिया में तो भले इसकी एक बहुत ही निगेटिव इमेज बन चुकी हो, लेकिन इसे दूसरे देशों में एक बहुत ही तगड़ी बाइक के तौर पे देखा जाता है। जिस तरह महेंद्र देवसेना को मां बोलने के बाद ये सोचने लगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, कुछ उसी तरह जब मैंने मेरे दोस्त की बाइक देखने के बाद उसे छपरी बोला, तो मैं भी करीब 2 दिन तक यही सोचते रहा कि भाई मैंने ऐसा बोला क्यों। इसके बाद घंटों की रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग के बाद ये वीडियो आपके सामने आई। और अगर कोई मेरी तरह हो जो ये सब काम अकेले करता हो, तो एक छोटी सी वीडियो के पीछे भी 4 से 5 दिन की मेहनत होती है। तो अगर आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो से कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ हो तो दूसरों को भी शेयर करना ताकि उनको भी पता चल सके, और अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।